यही है वो कला जिसने गत 3 दिवसों से हमें उलझा कर रखा हुआ है। वाह वाह महाराज, क्या कलाकारी है, अद्भुत। कैसे कलात्मक रूप में आपने वस्त्र को बिछाया है, अद्भुत। गुरुवर, कला इस वस्त्र के पीछे है। एक शब्द, चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के हाथों बनी इस अद्भुत कलाकृति को देखने का सबसे पहला अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। समस्त विजयनगर राज्य को गर्व होगा ये देखकर कि उनके महाराज ने इतनी अद्भुत कलाकृति बनाई है। आप लोग बताइए, आपको ये चित्र कैसा लगा? दोनों को कुछ समझ आ रहा है? घुसे को जा रहे हो? हटो पीछे। क्या हुआ गुरुवर, स्तब्ध हो गए आप? जी महाराज। आप बताइए गुरुवर कि इस चित्र को देखकर आपको क्या स्मरण होता है? महाराज हमें तो ये महाराज ऐसा लगता है कि गुरुवर आपका चित्र देखकर इतने अचंभित हो गए हैं कि उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। है ना गुरुवर? गुरुवर, वाणी तो निकालनी होगी आपको। आप बताइए इस चित्र में आपको क्या दृष्टिगत हो रहा है? कहिए कहिए गुरु जी, कहिए। धनी, ये दृश्य तो साधारण मनुष्य की भी समझ में नहीं आएगा, तो हमारे गुरुवर को कौन सा समझ में आने वाला है? और मम्मी, हमें तो समझने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। हाँ गुरुवर, आपको बताना ही होगा क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में। हाँ महाराज, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें इसमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड? हाँ, ब्रह्मांड। जैसे यशोदा मैया को नन्हे श्री कृष्ण भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे, वैसे ही महाराज ने हमें समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। धन्य है महाराज, आपकी जय हो। महाराज श्री कृष्ण। नहीं गुरुवर, ये ब्रह्मांड नहीं है। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। अत्यंत खेद की बात है कि आप इतने महानुभाव विद्वान हमारे आचार्य इस कला को परख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो। और कोई है बुद्धिमान जो यहाँ महामंत्री जी? महाराज, आप बताइए हमें कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ठीक महाराज, वो कला के विषय में हमारी समझ ही कहाँ है महाराज। अर्थात हम संपूर्ण समय हमारे राज कार्य में व्यस्त होते हैं महाराज। परंतु महाराज, असली कला प्रेमी तो केवल आप हैं। वो तो है महाराज। महारानी चिन्ना देवी। महाराज हम बताते हैं महाराज, यहाँ किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, हम आपको बताते हैं। हमें लगता है ये गत 3 दिवस पूर्व हमने जो बहुमूल्य हार पहना था ना, ये वही है। देखिए, ये उस हार की माला है, ये जड़ाऊ पन्ना है, बहुमूल्य हीरा है। हीरा है ना महाराज? ये हार है ना?
हम हार गए। महारानी तिरुमलम्बा, ये आपका हार नहीं है। रामा सतर्क, अंत में बाण तेरी दिशा में आने वाला है। पंडित रामकृष्ण महाराज, हमारे विशेष सलाहकार, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं। आप बताइए कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? बोलिए 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 पंडित रामकृष्ण, बोलिए, बताइए। मुझे, हाँ महाराज, जो मुझे दिखता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और जो आप देख सकते हैं वो मंत्रीवर की कल्पना से परे है, और जिसकी कल्पना मंत्रीवर कर सकते हैं वो गुरुवर को समझ में नहीं आ सकता। विक्षिप्त हो गए हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं? महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए पंडित रामकृष्ण। मैं उसी की तो व्याख्या करने का प्रयास कर रहा था गुरुवर। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे आधे भरे हुए जल के पात्र को कोई आधा भरा हुआ कहता है तो कोई आधा खाली। अब जिसका जैसा दृष्टिकोण उसकी वैसी व्याख्या। उसी तरह गुरुवर को आपके चित्र में ब्रह्मांड दिखा और छोटी महारानी जी को आपके चित्र में अपना नवरत्न हार दिखा। उसी प्रकार महाराज, अलग अलग लोगों को आपके चित्र में अलग अलग चीजें दिखेंगी। कितनी महानता है इस चित्र में। पंडित रामकृष्ण, बात मत घुमाइए, एक शब्द में बताइए ये क्या है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। अरे ये क्या है? हाँ, आइए 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 कोतवाल जी, देखिए इस चित्र को, इस अद्भुत चित्र को, और सबको बताइए कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है। अरे पंडित रामकृष्ण, आप इसे चित्र कहते हैं? कोतवाल जी शांत हो जाइए, ये चित्र। अरे मत कहिए चित्र, ये चित्र नहीं विचित्र है। अरे पंडित रामकृष्ण, मैंने अपने पूरे जीवन में ये सब चित्र नहीं देखा। कोतवाल जी कृपया मौन हो जाइए। अरे क्यों मौन हो जाऊं? मैं बोलूंगा। अरे ये क्या बात हुई कि कहीं से भी कोई रंग उठा लिया, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, और बन गए कलाकार। मैं कहता हूँ कौन है वो कलाकार जिसने इतनी विचित्र चित्रकारी की है? अरे इससे अच्छी चित्रकारी तो एक दूध पीता बच्चा कर लेगा। कोतवाल जी, ये चित्र महाराज ने बनाया है। कोतवाल को बंदी बना लिया जाए और आजीवन कारावास में डाल दिया जाए अभी। महान चित्रकार महाराज, क्षमा महाराज, त्रुटि हो गई। और कोई है जो कोतवाल की बात से सहमत है? महाराज, हमें लगता है कि इस चित्रकारी में मैं कोतवाल की क्या प्यार है, मुझे कितनी पसंद नहीं आती, तो मना कर दिया। उठा लो, क्या उतारू? ये जल उठा लो और पी लो, उपवास समाप्त करो। क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आता। यही तो मैं कह रहा हूँ शारदा, ये आवश्यक नहीं है कि महाराज ने जो चित्र बनाई है वो सबको समझ में आए। हाँ, ये सही है। ये तो महाराज की तानाशाही है। कब आ रहा है? लामा उठा ले। क्या तू भी उठा ले? अरे लामा, मुझे गोद में उठा ले, मुझे बह लगला है। मैं कोतवाल की पत्नी कुमुदवल्ली।
धोती छोड़। अरे क्या कर रही है? अपनी बेटी को बोलो धोती छोड़े। अरे छोड़ छोड़ मेरी लाठी छोड़। तुम्हारी लाठी कहाँ? ये तो अम्मा की लाठी है ना। शब्द हमारे हैं परंतु विचार तो अम्मा के ही है ना। अरे धोती छोड़। अरे गुंडप्पे। दादा ये अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं जरा खा के आया। राधा श्री हमें भी भूख लगे, हम भी आए। चलो। दूध तो समाप्त हो गया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ और नहीं है घर पे? सारा दूध समाप्त कर दिया, इतना सारा दूध था। अरे लोग क्या चाहिए आपको? ये सब बच्चे मेरे हैं, आज से हम सब यही रहेंगे। ताले बच्चे सबके सब आपके हैं? क्यों, कोई संदेह है? नहीं नहीं, आश्चर्य है। आओ सब वहाँ बैठ जाओ। देखिए आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा आशा है कि आप सब यहाँ क्यों रहेंगे? आपके कारण, क्योंकि आपके कारण इनके पिता काल कोठरी में है। अब इनका लालन पालन करना आपका कर्तव्य है। रसोई घर में जाके देखो, अवश्य कुछ होगा खाने को। कोई भी रसोई घर नहीं जाएगा। जिसको जो भी खाना है शारदा बनाकर खिलाएगी। बेटा चिंता मत करो, मौसी बना के लाएगी गर्मा गर्म खाना। मौसी? और हाँ, मेरे लिए भी बना के लाना। शारदा जल्दी जाके कुछ बना कर ले आओ, नहीं तो ये सब पूरा घर सर पे उठा लेंगे। जाओ जाओ। वाह रामा, तूने तो धर्मशाला खोल दी है घर पे। आसपास के गांव से भी सभी बच्चों को बुला ले। चुप कर। मैं तो चुप हो जाऊंगा, इन बालकों का क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा बंधु, ये मामला तो गंभीर हो गया है। सावधान, महाराज कृष्णदेव राय दरबार में पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 कल कुछ महान विद्वान विजयनगर राज्य के अत्यंत बुद्धिमान लोग असमर्थ रहे हमारी कला को पहचानने में। कष्ट हुआ हमें बहुत, तो अपने हृदय में वो कष्ट और अपने साथ अपना चित्र लेकर हम एक उद्यान में विश्राम करने चले गए। और हम विचार कर रहे थे कि विजयनगर राज्य की जनता का कला को समझने का स्तर कितना नीचे गिर गया है। अत्यंत दुख की बात है। और तभी हमारी भेंट हुई एक अद्भुत कलाकार से, जिन्होंने हमारा चित्र पहचान लिया, परख लिया हमारी कला को। आप सबको तो लज्जानी चाहिए,
पंडित रामकृष्ण, महान आप नहीं, वो है, वो कलाकार। साक्षात ईश्वर का वरदान है उस कलाकार पर। क्षमा करें महाराज, क्या हम जान सकते हैं वो महान कलाकार कौन है? मिलवाएंगे गुरुवर। आज अभी हम आप सभी की उनसे भेंट करवाएंगे उस कलाकार से। मिलिए उनसे, देखिए उन्हें और सीखिए उनसे कि कला की परख क्या होती है, कलाकार कौन होता है। मात्र माँ ही इस कला को परख सकती है, साधारण मनुष्य के लिए तो असंभव है। तो वही बच्ची है जो गुड़िया बेच रही थी। ले लो, ये तुम्हारे लिए। कल्याण हो। आइए आप यहाँ हमारे समक्ष आइए, और आप यहाँ हमारे निकट बैठ जाइए। यहाँ ये है वो नन्ही सी कलाकार, विजयनगर राज्य की सबसे नन्ही कलाकार, हमारे उद्यान के मालिक की पुत्री। इन्होंने हमारा चित्र परख लिया, कला की परख है, समझे आप गुरुवर? कैसे समझ में आएगा महाराज? इसकी ये घोड़े की तबड़क 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 ध्वनि से क्या समझ में आएगा महाराज? इन बड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्या? ये देखिए, ये आपकी घोड़े की पूंछ है। हमारे घोड़े की पूंछ है, ये पूंछ है हमारे घोड़े की, इन्हें फर्क है कला की। परंतु महाराज, ये किस दिशा से घोड़े की पूंछ लग रही है? इसमें तो चारों तरफ से रंग बिखरा हुआ है, जैसे कोई घास हो फैली हुई चारों दिशा में, इधर से उधर, उधर से इधर। पंडित रामकृष्ण, जब ये कह रही है कि घोड़े की पूंछ है तो है, इन्हें है कला की परख। अरे पंडित जी, यदि घोड़ा हवा में उछल उछल के दौड़ेगा तो उसकी पूंछ भी हवा में उड़ेगी ना, तो पूंछ के बाल बिखरेंगे ना हवा में। इतना भी समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं, आ गया आ गया। आप जाइए, अपने स्थान पर विराजमान होइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम झिलकारी है। और स्नेह से इन्हें झिल्ली बुलाते हैं। सही कहा कृष्णा देव राय। देखिए, आप महाराज को नाम से नहीं बुला सकती। आपको ज्ञान है महाराज आपसे आयु में और पद में कितने बड़े हैं? नाम क्यों नहीं ले? हम भी कलाकार और ये भी कलाकार, और कलाकारों में कौन बड़ा और कौन छोटा? अद्भुत अद्भुत उत्तर दिया है गुरुवर आपके प्रश्न का। हमें स्वीकार है, आप हमें हमारे नाम से संबोधित कर सकती हैं, और हम इन नन्ही सी कलाकार से अत्यंत प्रसन्न एवं प्रभावित हैं, और हम इन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। तो बताइए क्या चाहती हैं? अब मैंने आपकी कला को पहचाना, तो आपको भी मेरी कला को पहचानना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा मतलब पहचानना पड़ेगा। अवश्य अवश्य पहचानेंगे, परंतु इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपके पास भी कोई विशेष कला है। एक नहीं, तीन है। 3 दिन? इसमें क्या कला है?
इनसे अधिक सुंदर गुड्डे गुड़िया तो विजयनगर में शिल्पकार प्रतिदिन बनाते हैं। इनमें विशेष क्या है? ये तीनों एक जैसी तो हैं। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती। मैं जो भी शब्द कहूँ उसका एक बहुत गहरा अर्थ एवं तात्पर्य है। इन तीनों गुड़ियों में अंतर है। अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। अंतर है। एक कलाकार का कष्ट आप नहीं समझ पाएंगे गुरुवर। यदि ये कह रही है कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर है तो अंतर है। जैसा आप कहें महाराज, होगा अंतर। तो बताइए क्या अंतर है इन तीनों में? बताइए। आप बताइए कृष्णदेव राय। हम बताएं? हमें तो भली भांति ज्ञात है कि इनमें क्या अंतर है, परंतु हम अपने इन रत्नों से जानना चाहते हैं कि क्या ये परख पाए हैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर। हम इन्हें भी अवसर देना चाहते हैं अपनी त्रुटि सुधारने का। हम आप सभी को चुनौती देते हैं, आप में से कोई भी इन तीनों मूर्तियों के अंतर को पहचान सके तो अच्छा, यदि ना पहचान सके तो आप सब दंड के पात्र होंगे। तो तय हुआ, यदि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुड़ियों में से अंतर ढूंढ पाया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो क्या? तो मैं विजयी हुई, और मैं जो भी कृष्णदेव राय से मांगूंगी वो मुझे लाकर देना पड़ेगा, बिना कोई प्रश्न पूछे। देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा। स्वीकार है, बिना कोई प्रश्न पूछे। तो दीजिए सच्ची मुच्ची का वचन। क्या? जब तक आप मुझे सच्ची मुच्ची का वचन नहीं दोगे तब तक मैं विश्वास कैसे करूंगी? उचित बात, ये लीजिए, दिया सच्ची मुच्ची का वचन। किसी और को क्यों दे? लाई। नहीं। अब क्या हुआ? पहले दीजिए सच्ची मुच्ची। सच्ची मुच्ची? क्या सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची का वचन दीजिए कि आप मेरे गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लो सच्ची मुच्ची का वचन। अब ला। ये क्या हुआ? क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने अपने गुड़िया को नीचे गिर के टूटने से बचा लिया, बस यही हुआ। अवश्य हमारे नेत्रों को कोई भ्रम हुआ है। हमारे तो प्राण ही अटक गए थे। हाँ, मैंने बचा लिया आपके प्राण को परदादू। वैसे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप एक बालिका हैं। तो आपको ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ? जी, भली भांति ज्ञात हो गया है हमें कि आप कौन हैं। आप अम्माओं की अम्मा हैं। पदम्मा है आप, सबसे बड़ी अम्मा। वो तो मैं हूँ ही। बिल्ली, अब क्षमा कीजिए झिल्ली, हमें एक रात्रि का समय दीजिए। हम कल सुबह तक ये पहेली अवश्य सुलझा लेंगे। उचित है गुरुवर, एक रात्रि का समय। आज रात्रि ये तीनों मूर्तियां आपके पास रहेंगी, परंतु आपके पास कल प्रातःकाल तक का ही समय है। यदि कल प्रातःकाल तक आपने नहीं बताया कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है, तो हम इसे राजगुरु के पद का अपमान समझेंगे।
हे भगवान, कितना भयावह दृश्य है ये। भयावह कहाँ है? इसके नेत्र तो बड़े सुंदर हैं। तुम दोनों को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी, एक आंख थोड़ी कम कपटी है, किंतु दूसरी आंख में तो कपट ही कपट भरा हुआ है। क्यों धनी? हाँ मनी। ना, इसकी आंखों में तो कहीं कपट नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों एक समान दिख रही हैं। हम गुड़ियों की नहीं, आपकी आंखों की बात कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है आपकी आंखें निकल के गिर जाएंगी। गुरुजी, आपका वास्तविक रूप दृष्टिगत हो रहा है, ध्यान से देखिए। वाह, बड़े मधुर विचार हैं आपके हमारे विषय में। आइए। और इतना विश्वास कि तुम हमें कपटी कहो, भस्म कर देंगे। मूर्ख! अब ये मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो नालायको? ये खड़े खड़े इन गुड़ियों के नेत्रों को मत निहारो, सहायता करो हमारी। जी गुरुजी। ये ध्वनि कहां से आ रही? गुरुजी, आपका भयावह रूप देखकर कोई चुड़ैल आकर्षित हो गई है कदाचित। बच नहीं पाएंगे आप। ये देखिए, ये बालिका बाहर से जा रही थी, हम इसे अंदर ले आए आपके दर्शन हेतु। हमने सोचा कि इसे भी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इसका भी भला हो जाए। इस बुड्ढे का आशीर्वाद लेकिन इस बच्ची का भाग्य दुर्भाग्य में न परिवर्तित हो जाए मनी। वाह वरुणमाला, वाह! आपने तो हमारी संपूर्ण विपदा ही समाप्त कर दी। अब इसी बालिका से इन गुड़ियों के अंतर को ज्ञात कर लेंगे। हे भगवान, हे भगवान! ये बुढ़ा बच्ची से भी चाल चलेगा, सीधा नरक में जाएगा। सुन ले भगवान इसकी। आओ बच्ची, आओ हमारे से मिल पाओ, यहाँ बैठो। कितनी प्यारी बच्ची है? देखिए, आप जो कहेंगी हम आपको देंगे। बस इतना बता दीजिए, इन गुड़ियों में क्या अंतर है? चुप, पाखंडी कहीं के। झिल्ली, स्वामी को तो इसका उत्तर पहले से ही ज्ञात है। वो तो बस आपको परखने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना स्वामी? हाँ 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 हाँ, अवश्य अवश्य। ये तो अति उत्तम है। तो कर लीजिए अपनी देवीय शक्ति से ज्ञात। गुरुजी, गुरु माता को अंदर भेजिए, अन्यथा वो इस बच्ची से कुछ भी ज्ञात करने का अवसर नहीं देगी आपको। उसके पश्चात महाराज की क्रोधित दृष्टि से ना आपकी दिव्य दृष्टि भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। कुछ कीजिए। वरुणमाला, आप क्या कर रही हैं? जाइए, बालिका के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। बिल्ली, झिल्ली, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे मीठे मीठे आम का रस चाहिए। मीठे मीठे और खट्टे खट्टे बेर। और उसके साथ कच्ची केले की घोटली। कच्ची और कुछ नहीं। ठीक है, जाओ वरुणमाला, बालिका ने जो जो कहा है सब लेकर आओ। हाँ, चलिए हम आपको सब कुछ खिलाते हैं। इन्हें यहीं रहने दीजिए, आप जाइए प्रिय। ना कहिए। तुम जाओ और लेकर आओ। ये नहीं, वो क्या? जो पहले कहा था स्वामी। अच्छा, प्रिय प्राणेश्वरी, तुम जाओ और लेकर आओ प्रिय। जी जाइए। नहीं, मैं भी आऊंगी साथ। चलिए। अरे झिल्ली, अब क्या करें? गुरुजी, यूं शीश पर हाथ रख के शोक मनाने से कुछ नहीं होगा। जाइए, बच्ची को पकड़िए और पकड़कर बच्ची से ना गुड़ियों का राज से पूछिए। कुछ कीजिए गुरुजी। हाँ, कुछ तो करना ही होगा।
क्या चाहिए? लामा, देखना लामा, ये तब मुझे तंग कर ले। मैं कल लातली को भी नहीं तोड़ा था और अभी भी नहीं तो पाला। इन लोग ने मेरी दंतियां भी ले ली। कोई बात नहीं गुड्डप्पे, तुझे निद्रा आ रही है ना? चल तू मेरे कक्ष में चल के सो, आजा। हाँ। यहाँ क्यों सो रही है? अम्मा कह रही। अम्मा, बात बन गई। अरे रुको। अम्मा, ठीक हो? अरे नहीं अम्मा, जाने दो, उठ गई तो जीवन दूभर कर देगी। आंधी का शांत रहना ही उचित है। हाँ, जाने दो। उठा लो। अभी कहा ना शारदा, उठाना नहीं है। अरे इन्हें नहीं, सौगंध उठा लो कि कोतवाल को शीघ्र अतिशीघ्र काल कोठरी से बाहर निकालें, अन्यथा हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। देखो गुंडप्पा, तुम्हारी घंटियां मेरे पास है। लामा, मेरी दंतियां। अम्मा कुछ करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आमरस बहुत मीठा था, पीते ही आनंद आ गया। आओ आओ बिल्ली। गुरुजी, झिल्ली झिल्ली। हाँ झिल्ली, आपकी क्षुधा शांत हो गई ना? तो अब बताओ ना, क्या भेद है इन गुड़ियों में? झिल्ली, देखो कोई तो संकेत दो कि इन गुड़ियों में क्या अंतर है। पर दादू पहले झूला झूला। अच्छा। तत्थू झूला झुलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। तत्थू झूला झुलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। अब तो अंतर बताओ। इन गुड़ियों में वही अंतर है जो मनुष्य में होते हैं। मनुष्यों में होता है अर्थात? निद्रा। निद्रा? निद्रा का अंतर है इन गुड़ियों में? नहीं पर दादू, गुड़ियों की नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमें निद्रा आ रही है। क्यों आ रही है? अच्छा देखो, झिल्ली सोने से पूर्व हमें बता दो ना क्या अंतर है इन गुड़ियों में। हम तुम्हें मिष्ठान देंगे। झिल्ली। गुरुजी, अब चापलूसी का कोई फायदा नहीं। आपकी झिल्ली सो गई गुरुजी। सो गई? हाँ। वही अंतर है जो मनुष्यों में होता है, वही अंतर है जो मनुष्यों में मिल गया, हमें मिल गया, हमें उत्तर मिल गया। रामा, दंड मिला कोतवाल को, पर
पर भुगत तो तू रहा है। हाँ बंधु, पता नहीं इस हथनी और उसकी टोली को कब तक झेलना पड़ेगा। रामा, इतनी धूप में क्यों चल रहा है? मुझ पर तो कृपा कर। इतना क्या विचार कर रहा है? जब तक तू कोतवाल को काल कोठरी से बाहर नहीं निकालता, तब तक तुझे और मुझे इसी तरह धूप में भटकना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो हमारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। हाँ बंधु, अब तो केवल माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। परंतु अम्मा तो स्वयं ही परेशान है। मैं काली माँ की बात कर रहा हूँ बंधु। हे माँ, मेरी सहायता करो। मैं तो यही हूँ। तुमने मुझे पुकारा ना रामा, तो मैं आ गई। अरे मैं तो माँ को पुकार रहा था, तुम कहाँ से प्रकट हो गई? बात तो एक ही है ना। हाँ, वैसे बच्चे भी ईश्वर का ही रूप होते हैं। तुम अत्यंत समस्या ग्रसित लग रहे हो रामा। हाँ। तुम्हें हंसी आ रही है? अरे जो बला मुझ पर आन पड़ी है ना, तुम्हें झेलना पड़ेगा तो पता चलेगा। कष्ट ही सुख तक पहुंचने का द्वार होता है। यह विपदा भी टल जाएगी। इतनी छोटी बच्ची और इतना गहरा ज्ञान। बाहरी रूप पर मत जाओ रामा। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन के भीतर क्या है, ना कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है। समझ गया। कहाँ गई? धन्यवाद माँ, मुझे मेरी विपदा का हल मिल गया। ये क्या हालत बना रखी है पंडित रामाकृष्णा? पंडित रामकृष्ण, ये सब आप राज दरबार में क्या लेकर आए हैं? अब क्या बताऊं मंत्रीवर, मेरी कथा ही यही है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है आज रात दरबार को आपने सब्जी मंडी में परिवर्तित कर दिया है। सब्जी मंडी? क्षमा करें महाराज, घर पर बहुत सारे अतिथि पधार गए हैं, तो ये सामग्री लेकर घर पहुंचने में विलंब न हो जाए, इसलिए मैं यहीं ले आया। एक तो बच्चों का इतना बड़ा समूह, उस पर वो मोटी। मोटी? कौन मोटी? मोटी नहीं महाराज, जो ज्योति ज्योति ज्योति, दीपक लाना भूल गया। आइए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। बैठिए। गुरुवर जी। जी महाराज। झिल्ली की तीनों गुड़ियों में अंतर ज्ञात कर पाए आप? जी महाराज। अच्छा, तो बताइए क्या है इनमें अंतर? महाराज, इनमें वही अंतर है जो आप में, हम में और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के मध्य। गुरुवर, हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। अवश्य महाराज, अवश्य। इन तीनों गुड़ियों को इनका कार्य ही एक दूसरे से पृथक करता है महाराज। हम आपको बताते हैं महाराज। धनीमणि इधर आओ। जी गुरु जी। ये लो, ये लो। महाराज, ये धनी के हाथ में जो गुड़िया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसा प्रतीत होता है पूरे दिवस इसने कठिन परिश्रम किया है, कितनी कलांत दिख रही है। और हाँ, इसके माथे पर देखिए, इसके माथे से तो स्वेद भी टपक रहा है महाराज। यह अवश्य कोई श्रमिक है। मनी, प्रतीत होता है कि विजयनगर से प्रस्थान करने का समय अब आ चुका है। हाँ धनी, अब हमें अपना डेरा कहीं और जमाना होगा। मनी के हाथ में जो गुड़िया है, उसे ध्यानपूर्वक देखिए।
इसके मुख पर कितना आराम, कितना गर्व है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है इसे किसी वस्तु की अल्पता नहीं। यह अवश्य ही कोई अत्यंत समृद्ध व्यापारी है महाराज। और हाँ महाराज, अब देखिए ये हमारे हाथ में जो गुड़िया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए महाराज। इसके मुख पर कितना तेज, कितना दिव्य आनंद है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे मुख पर दिखता है। यह अवश्य कोई ज्ञानी पंडिताइन है महाराज। गुरुवर, क्या आप आश्वस्त हैं कि जो आप कह रहे हैं सत्य है? जी महाराज, पूर्ण विश्वास। अर्थात इन तीनों गुड़ियों में यही अंतर है? जी महाराज। पर दादू, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गुड़िया चेतन नहीं, जड़ है। और इनके मुख पर कोई भी भाव कैसा दिख सकता है आपको? और कैसा स्वेद? कौन व्यापारी, कौन पंडित और कौन श्रमिक? ये उचित नहीं है महाराज। हम उत्तर नहीं देंगे। हमें तो इस सांसारिक माया से परे रखे महाराज। हम स्वयं को इस प्रतिस्पर्धा से पृथक करते हैं। हाँ। अरे गुरुवर, पर दादू, आपकी व्याख्या अनुचित है। अंतर बाह्य रूप में नहीं होता है। कृष्णदेव राय, मुझे तो लग रहा है अब आपको पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपके दरबार में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंतर को बता पाए। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे दरबार में? कोई भी नहीं। महाराज। पंडित रामकृष्णा, आइए। महाराज, गुड़ियों में अंतर मैं बता सकता हूं। अद्भुत। परंतु पंडित रामकृष्ण, स्मरण रहे, ये हमारे दरबार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा, अन्यथा हम आपका ये सारा राशन ले लेंगे और आपको एक पूरे माह तक भूखा रहना पड़ेगा। जो कार्य हम न कर सके वो पंडित रामकृष्ण कैसे कर सकता है? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण कर सकता है, अवश्य कर सकता है, आप नहीं कर सकते। उचित है महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। किंतु यदि मैं विजयी रहा तो आप भी मुझे वो देंगे जो मैं चाहूंगा। अरे पहले गुत्थी तो सुलझाइए पंडित रामकृष्ण। हमें स्वीकार है पंडित रामकृष्ण। रामा, तू विक्षिप्त हो गया है क्या? चुपचाप बैठता तो कम से कम कुछ तो खिला पिला देता हूँ 9 बच्चों को। अब उत्तर नहीं दिया तो तुझे ही भूखा रहना पड़ेगा। चुप कर। कर क्या रहा है ये पंडित रामकृष्ण? महाराज, अंतर इनके बाह्य रूप में नहीं, इनके आंतरिक गुणों में है। हम मनुष्यों की भांति। पंडित रामकृष्ण, हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। महाराज, इन
तीनों गुड़ियों के कान में एक छोटा सा छिद्र है। ये देखिए महाराज, इस पहली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके मुंह से बाहर निकल रहा है। इस दूसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके दूसरे कान से बाहर निकल रहा है महाराज। किंतु इस तीसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके हृदय तक पहुंचकर बाहर ही नहीं निकल रहा। ये क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गुरुजी, आप तो अब रहने ही दीजिए, ये सब समझना आपकी वश की बात नहीं है। पंडित रामकृष्ण, हम अभी भी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप विस्तार से समझाएंगे? जी महाराज। महाराज, ये पहली गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो कोई भी रहस्य अपने मन में दबाकर नहीं रख पाते, निम्न प्रवृत्ति के लोग, जो भी कान से सुना सब कुछ मुंह से कह दिया। महाराज, ये दूसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जिन पर किसी भी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, मध्यम प्रवृत्ति के लोग, जो भी एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया। और ये तीसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो हृदय से भले होते हैं, जो कोई भी रहस्य, कोई भी भेद जीवन भर अपने हृदय में संभाल कर रख सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसका एक और अर्थ भी तो हो सकता है। वो क्या महाराज? ये जो पहली गुड़िया है वो बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है, जो औरों की बातें सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान सभी के साथ बांटते भी हैं। जो सुनते हैं वो अपने मुख से, अपने वाणी द्वारा वो औरों के साथ बांटते हैं। दूसरी जो गुड़िया है वो साधारण वर्ग के लोगों को दर्शाती है, जो आधी बात सुनते हैं, आधी बात समझते हैं, और जो उनकी आधी अधूरी समझ होती है वही औरों में बांटते हैं। हमारे गुरुजी की तरह। सत्यवचन। और ये जो तीसरी गुड़िया है वो अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को दर्शाती है, जो बात सुनते हैं, ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल अपने भीतर रखते हैं, उसे किसी के साथ बांटते नहीं। अद्भुत महाराज, अद्भुत। आपका दृष्टिकोण भी एकदम उचित है। ओ, तो इसका तात्पर्य ये है, जिसका जैसा दृष्टिकोण उसका वैसा वर्णन, अर्थात एक वस्तु के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। क्यों पंडित रामकृष्ण? चाहे वो शिल्प कला हो या चित्रकला। झिल्ली, आप कहना क्या चाहती हैं? जी महाराज, झिल्ली के कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कला को देखने का हर व्यक्ति का दृष्टिकोण पृथक होता है। हर किसी की अपनी अलग व्याख्या होती है। कोई वस्तु आपको किसी तरह लगे तो वही वस्तु किसी और को कुछ और दृष्टिगत होती है। महाराज, इस समय आपकी आंखें मुझे देख रही हैं और मेरी आंखें आपको। बस दृष्टिकोण पृथक है, इसमें कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी व्याख्या। वाह, सत्य है महाराज। क्षमा करें, कोतवाल का भी अपना दृष्टिकोण था आपकी कला को परखने का। मानता हूं उनकी वाणी थोड़ी कठोर थी, किंतु यदि उन्हें ज्ञात होता कि वो चित्र आपने बनाया है तब तो वो उसकी झूठी प्रशंसा ही करते। और महाराज, आप अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होंगे या सत्य जानकर उस सत्य को ज्ञात करने के बाद अपनी त्रुटियों का सुधार करेंगे? पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन को समझ भी गए और आपने जो व्याख्या दी उससे सहमत भी हैं। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मनी निश्चय ही एक महल मांगेगा। नहीं धनी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मांगेंगी, देख लेना। चुप रहो मूर्खों, क्यों हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? पंडित रामकृष्ण,
बताइए, निसंकोच बताइए, आप चाहते क्या हैं? महाराज, कोतवाल की रिहाई। कृष्णदेवराय, आपने रामा से सच्ची मुच्ची का वचन किया था, तो उसे पूर्ण कीजिए। मंत्रीवर, महाराज, कोतवाल को रिहा करके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण। वाह रामा, आनंद आ गया। हाथियों के समूह से मुक्ति मिली गई। हाँ बंधु। पंडित रामकृष्ण, आप चतुर तो हैं, परंतु इस बार झिल्ली आपसे अधिक चतुर सिद्ध हुई है। झिल्ली, आप बताइए, हम आपको क्या दे सकते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे बस आप सबका प्रेम और स्नेह। एक माँ और क्या चाहती है अपने पुत्रों से? माँ, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कृष्णदेव राय ने ही तो कहा था, मैं आप सबकी बड़ी अम्मा हूँ, पदम्मा। अब मुझे जाना है। कल्याण हो। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार आप भी मुझ पर कीजिए कोतवाल जी। कैसा उपकार? अपने 9 बच्चों और धर्मपत्नी को मेरे घर से ले जाइए। अवश्य अवश्य। धन्यवाद। अवश्य। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हम एक और अद्भुत चित्र का निर्माण करेंगे। आप सभी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। सत्य कह रहे हैं। अच्छा, झिल्ली वाला सच्ची मुच्ची का वचन भी देते हैं। महाराज, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, परंतु लक्ष्मी माँ का इतना अपमान। अम्मा, ये देखो, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! ये कहाँ से आई? हमें भी नहीं पता, शायद आपके पुत्र को ज्ञात हो। चलो चलकर पूछते हैं। हाँ? अम्मा, उठा लो। शारदा, तुमने अम्मा को लाठी उठाने के लिए क्यों कहा? नहीं नहीं, हमने तो अम्मा से आपको उठाने के लिए कहा था। अम्मा ने लाठी उठा ली। वो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है और वहाँ लक्ष्मी माँ का अपमान हो रहा है। स्मरण रख,
जिस घर में धन का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता। अरे परंतु मेरे पास धन है ही कहाँ। जो भी कमा कर लाता हूँ सर्वप्रथम तुम दोनों उस पर अपना अधिकार जमा लेती हो। पता है कितने दिवस हो गए मैंने एक नई धोती भी नहीं खरीदी है। क्या हुआ? अरे रुको। अरे क्या है? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा अम्मा? अगर ये स्वप्न है तो मुझे निद्रा में ही रहने दो। बड़ा ही सुंदर स्वप्न है। बातें मत बना। ये स्वर्ण मुद्राएं यहाँ छुपा कर क्यों रखी है? अगर धन नहीं था तो ये आया कहाँ से? मुझे कैसे ज्ञात होगा? हरी स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरा दी और तुझे ज्ञात ही नहीं है। और हम हैं कि एक एक स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखते हैं। माँ मेरे पास तो केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा है। जो मुझे शारदा ने दी थी। महाराज तो पुरस्कार देते रहते, उन्होंने ही कोई पुरस्कार दिया होगा जिसके बारे में आपने हमें बताया नहीं। शारदा महोदया, महाराज मुझे दरबार में सबके सामने पुरस्कृत करते हैं। पूरे विजयनगर को ज्ञात हो जाता है जब भी मुझे पुरस्कार मिलता है। तो फिर ये आए कहाँ से? अरे मुझे क्या पता। क्यों रे गुंडप्पे, तेरे पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? आई नहीं लामा, मैंने बनाई है। हैं? मेरा गुंडप्पा तो स्वर्णकार बन गया है। स्वर्णकार नहीं, चोर हो गया ये। झूठ बोल रहा है अम्मा। मैं झूठ नहीं बोला, रुक दो मैं दिखाता हूँ। लोहे की गोल तुक लेके आगे और पीछे बतिया तो नैला लंग लगाना होता है। मैंने तो बहुत ताली बनाई थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। हे भगवान, अर्थात ये वास्तविक नहीं है। कितनी हानि हो गई। हाँ अम्मा, हमने सोचा था अधिक धन से हम ढेर सारी सामग्री खरीदेंगे, परंतु अब क्या लाभ। अच्छा, आपका मासिक वेतन कब आ रहा है? वेतन छोड़, ये बता कि महाराज तुझे पुरस्कार कब देंगे? अम्मा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, अब और किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है? क्या है हमारे पास? धन जितना हो कम ही होता है। और आपका वेतन कब बढ़ेगा? नहीं, वो तो शब्द केवल हमारे हैं, विचार तो अम्मा के है ना अम्मा? कहा था अम्मा। उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन स्वर्ण मुद्राओं के बारे में अम्मा से तुमने ही मेरी शिकायत की ना? तू तो बोल रहा है कि हम जाते। अम्मा, इतना धन होते हुए भी और अधिक धन का लोभ रखना उचित नहीं होता। धन की अति हो रही है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी भी वस्तु का अति होना उचित नहीं होता है। हाथ लगा, तू मेरी मुद्रा पे खड़ा है। तेरी मुद्रा पे खड़ा है? हाँ, इधर आओ। बहुत उद्दंड हो चुका है तू। तेरी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी और इतनी मार पड़ी अम्मा की। चल ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा और मुझे पोटली में भर के दे। अब मैं ऐसे अभी नगर के बाहर फेंक कर आता हूँ कुएं में। चल उठा जल्दी। ये वाली भी। इधर। लामा तो लो तो ना, मैंने कितना पलित लमदलती स्वर्ण मुद्राएं बनाई थी, वो कुएं में फेंकेगा, उसको लो को ना। चुप कर। नहीं मेरी मुद्रा है। प्रणाम। प्रणाम कोतवाल जी। प्रणाम। आपको ज्ञात है महाराज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब पंडित रामकृष्ण, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, आज आप एकाकी ही धनी मनी नहीं आए? हाँ, वो किसी विशेष कार्य से गए हैं पंडित रामकृष्ण।
और हमें भी उन्हीं की प्रतीक्षा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आज एक अत्यंत विशेष अवसर। आज हमारी छोटी महारानी तिरुमलंबा का जन्म दिवस है। छोटी महारानी जी, आपके जन्म दिवस पर हमारी आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी महारानी जी। शुभकामनाएं महारानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस उपलक्ष्य पर छोटी महारानी जी आप सभी को उपहार देना चाहती है। जी महाराज। अरे रामा, कहीं महारानी के हाथों से बने मिष्ठान तो नहीं खाने होंगे? शिव 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 शिव, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम किसी व्यंजन का सेवन नहीं कर पाएंगे। व्रत है आज हमारा। गुरुवर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महारानी जी। जी महाराज, आइए। ये दुर्भाग्यशाली तो ये धनी मनी है। जब भी कुछ विशेष मिलने वाला होता है दोनों अनुपस्थित रहते हैं। परंतु कोई बात नहीं, उनके भाग का भी हम ही ले लेंगे और हम ही रख लेंगे। लीजिए कोतवाल जी। धन्यवाद महारानी। हम बड़े। लीजिए गुरुवर। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है छोटी महारानी। धन्यवाद। अब छोटी महारानी जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो वो धनी मनी का उपहार भी आप हमें दे दीजिए। हम उन्हें दे देंगे, वो आज उपस्थित नहीं है, किसी विशेष कार्य से गए हैं। ये लीजिए गुरुवर। आयुष्मान। लो, आज शारदा और अम्मा तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए। क्षमा करें महारानी जी, परंतु मैं ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। सभी लोग तो इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? महाराज का दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, अब और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। हाँ, महाराज का दिया तो सब कुछ है ही महाराज, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी इतने स्नेह से आपको उपहार दे रही है, स्वीकार कर लीजिए। महाराज, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो धन ही क्यों ना हो। पंडित रामकृष्ण, आप छोटी महारानी का अनादर कर रहे हैं। हमने भी तो उपहार स्वीकार किया उनके हाथों से, आपके विशेषण जो मना कर रहे हैं। हाँ, लगता है पंडित रामकृष्ण के पास धन की अधिकता हो गई है। नहीं गुरुवर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या कारण है पंडित रामकृष्ण कि आप ये उपहार स्वीकार नहीं कर रहे हैं? महाराज, बात तनिक व्यक्तिगत है। ऐसा क्या व्यक्तिगत है पंडित रामकृष्ण जो आप हम सबको नहीं बता सकते हैं? इतने धृष्ट हो गए हैं आप, कारण तक नहीं बता सकते हैं आप, और उस पर महारानी तिरुमलंबा का अपमान भी कर रहे हैं आप। गुरुवर, हमारा अपमान हो गया। हो गया, कर दिया इन्होंने। महाराज, हमारा अपमान हो गया। अब हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। महारानी, महारानी चीना देवी। पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी सभी के लिए कितने प्रेम से उपहार लाई थी, आपने उसे अस्वीकार करके ना केवल उनका, अभी तो हमारा भी अपमान किया है। नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि धन की अधिकता हानिकारक होती है। अधिकता? ये भेंट आपको धन की अधिकता प्रतीत हो रही है पंडित रामकृष्ण। वो महाराज, मेरे पास पर्याप्त धन है, मुझे अब और धन की आवश्यकता नहीं है। महाराज के धन की आवश्यकता नहीं?
अहंकार आ गया है आप में पंडित रामकृष्णा। लगता है आपके पास धन की अधिकता हो गई है, घमंडी हो गए हैं महाराज। ये ऐसा प्रतीत होता है अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। नहीं गुरुवर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये घमंड नहीं तो और क्या है पंडित रामकृष्ण। आपने महारानी तिरुमलम्बा का अपमान किया जी, हमारे निवेदन को अस्वीकार किया। महाराज, आप मेरी भावनाओं को समझे नहीं। तो अब हम आपको ना समझ लग रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारा निवेदन अस्वीकार किया। अब हम आपको आदेश देते हैं और हमारा आदेश यह है कि आप इसी क्षण यहां से चले जाइए। आपका मुख देखना नहीं चाहते हैं। नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण, आदेश है हमारा। इसका उल्लंघन करने पर आप दंड के पात्र हो सकते हैं। क्षमा करें महाराज, हमें भली भांति ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण उपहार लेने से मना क्यों कर रहे हैं। क्यों गुरुवर? महाराज, पंडित रामकृष्ण को अब धन की आवश्यकता नहीं और न ही आपके विशेष सलाहकार के पद की। आपका तात्पर्य क्या है गुरुवर? हम समझे नहीं, स्पष्ट कीजिए बात को। महाराज, ये एक ऐसा रहस्य है जो पंडित रामकृष्ण ने सबसे छुपा कर रखा है।